अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दो। आप बोले क्या अनदेखी वस्तुएं? अरे क्या देखना चाहते हो? प्रमोशन देखना चाहते हो तो देखो, पहले प्रमोशन भी आएगा मगर पहले देखना पड़ेगा। चंगाई को देखो, जब वो मीटर की रीडिंग बता रही है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट वैसी है, तब देखो उस अनदेखी वस्तुओं को, तब उस रिपोर्ट को देखो जो स्वर्ग से आई है और जिसमें लिखा है नॉर्मल, जिसमें लिखा है कोई कैंसर नहीं है, जिसमें लिखा है कोई एड्स नहीं है, जिसमें लिखा है आपका बच्चा चंगा हो गया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। सो आपको देखना पड़ेगा पहले। और आज मेरी प्रार्थना यह है कि आप वो देखना शुरू करो जो परमेश्वर आपको देखता है। जैसा आपका परिवार देखता है वैसे नहीं, जैसे शैतान देखता है वैसे नहीं, और जैसे आप स्वयं को देखते हो वैसे नहीं, मगर जैसे आपका पिता आपको देखता है, आज वो देखना शुरू करो। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, गिन नहीं पाओगे, इतनी ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। गिनने की कोशिश करोगे, गिन नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम की आशीष आज हमारे ऊपर है। गिनते गिनते जिंदगी कट जाएगी आपकी, गिन नहीं पाओगे, इतना परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया, और जोर से हालेलुया, आमेन आमेन। कितने लोग खुश हैं आज? आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या ही ब्लेस्ड हैं वो लोग जो यहोवा के भवन में रोपे गए। आमेन। आपकी बढ़ती का कोई अंत नहीं है। आमेन। अगर आपको याद है, इस साल के शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप कई सारी भविष्यवाणियों को सुनेंगे, कई लोग कई बातें करेंगे, मगर परमेश्वर ने मुझे कहा था जाके अपने लोगों को बोल कि वे आत्मिक गोशेन में बोए गए हैं। एंड व्हाट इज अलाउड टू अफ्लिक्ट पीपल आउटसाइड इज नॉट अलाउड टू अफ्लिक्ट यू। आमेन। जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, इजरायली लोग जो परमेश्वर ने इजिप्ट से निकाला, वो एक प्रोफेटिक पिक्चर है न्यू क्रिएशन लोगों की। आमेन। जो प्रभु ने वो किया, जब आप उस स्टोरी को देखते हैं, हम लोग भी मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, एक फेरो के अंडर जो शैतान है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से क्या किया है? निकाल लिया है, और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें भेज दिया है, हमें ट्रांसफर कर दिया है। We are no longer under the domain of darkness. We are translated in the kingdom of His dear Son. Amen. हम जाएंगे नहीं, हम राज्य में हैं। आप होगे नहीं। बाइबल कहती है You are the citizens of heaven. आप स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया। PR कंफर्म्ड हो चुकी है। आमेन। अगर कोई व्यक्ति है, वो इसे US की सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपको अब उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। द बाइबल सेज वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के नागरिक हैं अभी। आमेन। And that's why the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर में ना होना यानी परमेश्वर के साथ होना है। आमेन। पौलुस कहता है मैं जो पृथ्वी में हूं तुम्हारी वजह से हूं, क्योंकि ज्यादा अच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ हूं। आमेन। सो हम जो यहां पे हैं एक मिशन के लिए हैं, एक कारण से हैं। सो हमारा यहां होना बाकी लोगों के लिए भलाई है, मगर जिस दिन आंखें बंद यहां करेंगे, उस पिता की गोद में आंखें खोलेंगे और अंत तक सदा तक उसके साथ रहेंगे। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहता हूं
बाइबल कहती है क्या अब आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? अरे ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना प्रधानताएं, ना गरीबी, ना अमीरी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो अब आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए जब तक हम यहां जिएंगे, बेस्ट लाइफ जिएंगे मसीह में, और उसके बाद तो बेस्ट ही बेस्ट है। आमेन, हालेलुया। सो कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं? प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया। जो लोग नहीं लाए, अगले हफ्ते से लेकर आइए। इट्स गुड, इट्स अ गुड हैबिट। हाँ, ये एक अच्छी आदत है कि आपके पास अपनी बाइबल हो। अपनी वाइफ की बाइबल मत पढ़िए, आपकी अपनी हो। अभी आजकल हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आर्मी की, तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आर्मी में है तो आप अपनी बीवी की गन नहीं लोगे, आपके पास अपनी गन होनी चाहिए। आमेन, आपके पास अपनी तलवार होनी चाहिए। आपकी अपनी तलवार, आपकी वाइफ की अपनी तलवार, आपके बच्चों की अपनी तलवार, आपके मम्मी पापा की अपनी तलवार। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तैयार हैं आप घोषणा करने के लिए? ओके, एकदम कैसे करेंगे हम? योद्धाओं की तरह। आमेन, मेरे पीछे बोलो, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है। मैं वो सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं कभी भी पहले जैसे न रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं, और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और चर्च कहती है हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। सो साल खत्म होने वाला है और उस परमेश्वर ने हमें पूरे साल संभाल के रखा। आमेन। उसका वचन कहता है कि तेरे बाल पकने तक, तेरे बाल सफेद होने तक मैं वही परमेश्वर हूं। वो कहता है जब तू अपने माता के गर्भ में था, उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। उस समय से नहीं, जब आपका अस्तित्व भी नहीं था, जब आप अपनी माता के गर्भ में भी नहीं आए, उससे पहले से परमेश्वर आपको जानता है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। सो आज मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं एक, और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। मैं जब गवाहियां सुनता हूं मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी जब मैं गवाहियां सुन रहा था, क्योंकि जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां अपना अधिकार जान जाते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो अपने जीवन में महान गवाहियों को देखते हैं, इसीलिए लगता है प्रभु जो ये हम कर रहे हैं इट्स वर्थ इट। आमेन। आपकी गवाहियां इस मिनिस्ट्री का रिवॉर्ड है। हर एक ट्रांसफॉर्म लाइफ, हर एक जीवन जिसमें परिवर्तन हुआ है, हर एक चंगाई, हर एक छुटकारा, एवरी मैरिज दैट वाज रिस्टोर्ड, हर एक परिवार जो टूटने से बच गया, हर प्रकार की जो गवाही है वो हमारे लिए हमारा पुरस्कार है असली।
वो हमें बताती है कि हम और हियाव से, अपने पूरे आत्मा से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से इस सेवकाई को करें। आमीन। अगर मैं ऐसे बोलूं तो आप लोगों की गवाहियां और आप लोगों का जीवन हमारे लिए मेडल है। आमीन। हर एक व्यक्ति का। सो आज जो मैं शिक्षा देना चाहता हूं वो एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा है, और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते इस बात को और इसीलिए सफ़र कर रहे हैं, जबकि मसीह ने उनके लिए सफ़र किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस दुनिया में हमें सफरिंग नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह के पीछे चलना यानी फूलों की चादर के ऊपर चलना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ आपको उन चीज़ों के लिए सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों के लिए मसीह सफ़र कर चुका है। उसने आपको अधिकार दिया है बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। आमीन। सो आज मैं आपको विश्वास का एक तीसरा पहलू बताना चाहता हूं। दो पहलू आपने अच्छे से सुने हैं, मगर आज तीसरा जो पहलू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमने सुना था विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और बहुत ज़्यादा मैं जोर देता हूं इस बात में कि आप ध्यान धरकर सुने, क्योंकि जो सुनने वाले मसीह नहीं है उनके जीवन में कोई फल नहीं है। जो सुनता नहीं है वचन को, वो किस खेत की तरह था जहां बीज कहां बोए गए, सड़क के किनारे। यानी उनका हृदय उस तरह की भूमि को दर्शाता है जो सड़क के किनारे है। उनके जब वो वचन नहीं सुनते, ना वो सुनते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो समझना चाहते हैं। और ऐसे मसीह जब कलीसी आते हैं वो केवल अपना चमत्कार के लिए वीज़ा लगा दो ये और वो सब ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मगर इस घर में जो एक सबसे बड़ा एक वैल्यू है वो है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। आमीन। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो, आपको पता भी नहीं चलेगा हल्के हल्के आपके जीवन में कैसे बदलाव आने लग जाएगा। याद है मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था, बाइबल कहती है, इंग्लिश बाइबल में लिखा था, द ग्राउंड ऑन इट्स ओन ऑटोमेटोस, अपने आप से पृथ्वी फल फलती है, अपने आप से ग्रोथ आती है। सो पहला आपका जो काम है, और हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम सुनने वाले हो। क्या सुनने वाले हो? गुड न्यूज। क्या सुनने वाले हो? गुड न्यूज। क्योंकि हम सराउंडेड हैं बैड न्यूज से। हाँ, आपने अगर कोई आपने न्यूज़ देखी तो क्या पढ़ रहे हो, हजारों लोग वहां मर गए, वहां भूकंप आ गया। और अगर आप हमेशा बैड न्यूज़ को सुनोगे तो वो क्या करेगा, वो आपके हृदय में इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा। वट एवर यू हेयर अफेक्ट्स योर स्पीकिंग, योर हियरिंग अफेक्ट्स योर स्पीकिंग। आपका सुनना आपके बोलने के ऊपर प्रभाव लाता है। यानी जो कुछ आप बार बार सुनते हो, आप जानोगे भी नहीं, अपने आप आपके मुंह से वो बाहर आने लग जाएगा। इसीलिए कोई भी विक्टोरियस लाइफ, चंगाई, छुटकारा, बढ़ोतरी, हर एक चीज सुनने से शुरू होती है। परमेश्वर का हर एक काम कैसे शुरू होता है? सुनने से। द बाइबल सेज बिकॉज यू हर्ड द गॉस्पेल। सबसे पहले कैसे हमारा उद्धार कैसे हुआ? सुनने से। हमारा उद्धार दान करने से नहीं हुआ, हमारा उद्धार किसी धार्मिक, हमने सुसमाचार को क्या किया? सुना सबसे पहले। सो दैट्स द फर्स्ट foundation of faith. We hear the good news and we don't just hear the good news, we keep hearing the good news. हम लोग सुसमाचार को सुनते रहेंगे। Faith comes by hearing. विश्वास सुनते रहने से आता रहता है। इसको मैं इस तरह से बोलूंगा, विश्वास कैसे आता है? वो एक बार आता नहीं है, आता रहता है। जैसे आप सुनते रहोगे गुड न्यूज को, यू विल हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ फेथ। वो ऐसे झरने की तरह है। जब आप गुड न्यूज सुनते रहोगे, जब आप सुनते रहोगे कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, जब आप सुनते रहोगे कि उसने हमें धर्मी बना दिया है, जब आप गुड न्यूज को सुनते रहोगे, आपकी विश्वास की सप्लाई फुल होगी, फुल।